मैं एन के रामटे के जवाहर नवोदय विद्यालय शेगांव डिस्ट्रिक्ट बुल्ढाना। कल हमने बाजार दर्शन इस पाठ के 2 भाग देख लिए थे। आज तीसरा भाग है, उस तीसरे भाग को भी हम पूरा कर लेते हैं। उनका जीवन परिचय भी हो गया था, पाठ के विशिष्ट उद्देश्य पाठ परिचय है। उसके बाद पहला मित्र, दूसरा मित्र, बाजार की सार्थकता, यहाँ तक हमने चर्चा कर ली थी। बाजार का जादू क्या होता है उसके बारे में भी हमने चर्चा की थी। अभी खाली मन और मन बंद क्या होता है उसके बारे में हम अल्प ही चर्चा कर लेते, ताकि उसमें दूसरा जो मुद्दा है, दूसरा जो लेखक जो परिचित है भगत जी, उनके बारे में जानकारी देना, इसलिए वह खाली मन और बंद मन इसके बारे में थोड़ी अल्प सी चर्चा जरूर कर लेते। बंद मन का अर्थ है शून्य हो जाना। शून्य होने का अधिकार सिर्फ परमात्मा का है। मनुष्य तो अपूर्ण है, इसलिए उसमें इच्छाएं उठेंगी ही, और उसका विरोध करना झूठ है। वास्तव में अपनी अपूर्णता को स्वीकार करना चाहिए। अभी मान लो सही में हमें वास्तु जो अगर हम बंद मन है, बंद मन का तात्पर्य है कि हमारे अंदर जितनी हमारी इच्छा है, आकांक्षा है, तृष्णा है, चाहत है, उसको क्या करना है, कम करना है, बंद करना है। अगर चाहत, इच्छा है, तृष्णा है, ये अगर बंद हो जाती है तो सही में हमारी जो इच्छा है, नहीं हमारे जो भगवान के प्रति जो परमात्मा का विचार है, भगवान का विचार है, ताकि जो परमात्मा और भगवान के पद पर पहुँचे हैं, उन्होंने क्या किया है, अपने सांसारिक मायाजाल है, तृष्णा है, आसक्ति है, चाहत है, उनको तिलांजलि दी है। इन्हीं वजह से वो परमात्मा के पद पर पहुँचे। मनुष्य का है, मनुष्य सही में अपूर्ण है और उसकी इच्छा कतई पूर्ण होती नहीं है, ताकि इसके अंदर तृष्णा की चाह भरी हुई है। अब इसी तरह अगर दूसरा उदाहरण हम देना चाहते, इसमें दूसरा उदाहरण का तात्पर्य है लेखक का जो पड़ोस में ही जो भगत जी रहते हैं, उसको उदाहरण देकर ये समझाने की कोशिश लेखक करना चाहते हैं। लेखक के पड़ोस में एक भगत जी रहते हैं, चूरन बेचते हैं। उनका नियम है कि प्रतिदिन 6 आने से अधिक नहीं कमाते। चूरन हाथों हाथ बिक जाता है। लेखक का विश्वास है कि ऐसे भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चल सकता। अभी सही में अगर भगत जी बाजार में जाते हैं, वो भी चांदनी चौक के बाजार में दिल्ली का जो चांदनी चौक का बाजार है, बहुत बड़ा विशाल ऐसा बाजार है, बड़े बड़े दुकानें हैं, बड़े बड़े शोरूम्स हैं, बड़े बड़े मॉल्स हैं। ऐसे स्थानों में अगर हम जाते हैं तो स्वाभाविक तौर पर हमारी इच्छा होती है कुछ ना कुछ हम जरूर खरीद लें। लेकिन भगत जी क्या करते, भगत जी बाजार में जाकर केवल अपना 6 आने का है, उसमें इच्छा नहीं, आकांक्षा नहीं, केवल उनके परिवार के लिए 6 आने का जो आमदनी होती है उतनी आमदनी वो चाहते हैं। बाकी बचा हुआ जो चूरन की पुड़िया है वो तो बच्चों में बांट देते हैं। कुछ लोग तो भगत जी के प्रति अपनी सद्भावना व्यक्त करने के लिए उनके पास का चूरन खरीद लेते हैं, और बाद में जैसे चूरन बिक जाता है, चूरन बिकने के पश्चात वह खाली हाथों बिक जाने के बाद भगत जी खाली हाथ अपने घर पर आ जाते। बाजार का जादू उनके ऊपर नहीं चल सकता। बाजार का जो जादू होता है, असर होता है, वो असर भी उनके ऊपर बिल्कुल असर नहीं करता, नहीं चल पाता है। वास्तविकता बाजार का असर उनके ऊपर क्यों नहीं पड़ता, वो संतुष्ट है, वो समाधानी है। जब तक उनको नमक नहीं मिलता या काला नमक और जीरा नहीं खरीदते, तब तक बाजार की सार्थकता उनके लिए है, उपयोगिता उनके लिए है। बाकी समय उनके लिए बाजार पूरा का पूरा बाजार उनके लिए खाली है। अभी पैसे की व्यंग्य शक्ति क्या होती है, और हर कोई पैसा कमाना चाहते हैं। अगर भगत जी भी वही चाहते थे, अगर भगत जी का अगर चाहते हैं तो लोगों की एडवांस के तौर पर पैसे लेते थे, घर से ही सामान बनाकर बेच देते थे, और हाथों हाथ वो क्या हो जाते थे, करोड़पति, लखपति, या बड़े अच्छा एक व्यवसाय के तौर पर बस सामने आ जाते थे। लेकिन उनके अंदर वो इच्छा नहीं थी। आज भी हम अपने समाज में देखते हैं, बाजार में देखते हैं, छोटे मोटे लोग भी आज बड़े बड़े उद्योगपति बन गए। उदाहरण के तौर पर अगर हम बाबा रामदेव के बारे में हम देखेंगे, बाबा रामदेव पहले योग साधना सिखाते थे। उसके बाद में जो हमारी जड़ी बूटियाँ हैं, जो हमारे औषधि पौधे हैं, उनकी जानकारी लोगों को दिखाते थे, बताते थे। आज वो क्या हो गया, आज उनके पास बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और बाजार का बड़ा मार्केट उसने अपने हाथों में ले लिया है। हर एक चीज़ वो बना के लोगों को बेच रहा है अभी। तो उसी तरह से अगर भगत जी भी चाहते तो सही में आज वो बड़े व्यापारी होते, बड़े उद्योगपति बन जाते थे। लेकिन भगत जी के अंदर वो लालसा नहीं है, केवल उनकी इच्छा है कि 6 आने का अगर तुरंत बेचने के पश्चात जो कुछ पुड़िया बच जाती हैं वो बच्चों में बांट देते हैं, और घर आते समय केवल पंसारी की दुकान से काला नमक और जीरा खरीद के वापस आ जाते हैं। अभी पैसे की व्यंग्य शक्ति क्या होती है, पैसे की व्यंग्य शक्ति दारू ने अत्याधिक है, भयंकर ऐसी पैसे की व्यंग्य शक्ति होती है। पास से अगर कोई मोटर गुजर जाए तो मन में गहरी व्यंग्य की लीक उठती है कि हाय, मेरे पास ये मोटर क्यों नहीं है। यह व्यंग्य शक्ति अपने सगों के प्रति भी कृतज्ञ बन डालती है, परंतु भगत जी के सामने यह व्यंग्य शक्ति पानी हो जाती, चूर हो जाती। सही में पैसा किसको नहीं चाहिए,
अगर पैसे पैसे जिनके पास धन आ जाता है, पैसे की शक्ति आ जाती है, वो तो अपने सगे समधियों को भी क्या हो जाता है, भूल जाता है, अपने परिवार के लोगों को भी भूल जाता है, अपने सगे समधी को भूल जाता है वो। और इन्हीं में से कई बार तो हम अपने आप को भी कोसते कि भाई मैं ऐसे, अगर मैंने मोटर गुजर गई है, किसी की बड़ी हवेली देख ली है, तो हम दुखी हो जाते हैं कि मेरे पास ऐसी कोठी क्यों नहीं, इतना बंगला क्यों नहीं है, मेरे पास कार क्यों नहीं, मेरे पास गाड़ी क्यों नहीं है, मेरे पास अच्छा घर क्यों नहीं है। ये चाहत है। और इन्हीं में से पैसे की व्यंग्य शक्ति आदमी को कहाँ का कहीं का नहीं छोड़ती है। लेकिन भगत जी के सामने पैसों की व्यंग्य शक्ति पानी पानी हो जाती है। अभी उसका दूसरा मुद्दा दिया गया है, भगत जी का बाजार के प्रति क्या दृष्टिकोण होता है। हाँ, भगत जी के लिए बाजार तब तक ही सार्थक है जब तक उनके लिए काला नमक और जीरा लेते ही बाजार उनके लिए शून्य हो जाता है। उसके मन में सारे सामान के प्रति आशीर्वाद का भाव है, विद्रोह का नहीं है। कभी लेखक यही चाहते हैं कि वह केवल उनका जीरा और काला नमक मिलते ही बाजार के प्रति वो आशीर्वाद देते हैं, लेकिन बाजार के प्रति विद्रोह की भावना उनके अंदर कभी नहीं दिखाई देती है। अभी बाजार की सार्थकता क्या होती है, अंतिम मुद्दे आ गया इसमें। लेखक के अनुसार बाजार को वही मनुष्य सार्थक कर सकता है जो कुछ खरीदना चाहता है। जो केवल परचेसिंग पावर के बल पर बाजार को एक व्यंग दे जाते हैं, वे न बाजार से कुछ लाभ उठा सकते हैं, न बाजार उनको लाभ दे सकता है। ऐसे लोगों को बाजारूपन और कपट बढ़ाते हैं। और सही में बाजार क्या होता है, बाजार में छल और कपट का एक व्यापार होता है बाजार। अभी हम कभी कभार हम तो अब दुकान में जाते हैं तो हम क्या होते हैं, ग्राहक होते हैं और दुकानदार बेचक होता है। और बेचने वाला जो दुकानदार होता है, बेचक होता है, वो तो हमारे ग्राहक को हर बार ठगने की कोशिश करते। और इन्हीं बाजारूपन कपट को बढ़ाने में काफ़ी मात्रा में योगदान देता है, सहकार्य देता है, मदद करता है। और इन्हीं में से जो हमें आवश्यक है उतने अगर हम खरीद लेते हैं तो बाजार हमारे लिए बहुत ही सार्थक है। नहीं तो बाजार अपने परचेसिंग पावर के आधार पर या पैसे की शक्ति के आधार पर अगर हम बाजार को अगर सार्थक बनाएंगे तो हमारी वह भूल है। इसी पाठ के आधार पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, मूल्यांकन के प्रश्न है, गुरु कार्य के प्रश्न है। उस प्रश्न को भी एक बार देख लेते हैं जो प्रश्न आपको हल करना है। बाजार का जादू क्या है, पहला प्रश्न दिया है उसमें। हाँ, उसके चढ़ते उतरने का मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। दूसरा प्रश्न दिया गया, बाजार में भगत जी के व्यक्तित्व का कौन सा सशक्त पहलू उभर कर आता है। तीसरा प्रश्न, लेखक ने किस बाजार को मानवता के लिए विडंबना कहा है और क्यों। चौथा प्रश्न, पैसे की व्यंग्य शक्ति का क्या तात्पर्य है। पांचवा प्रश्न है, बाजार दर्शन निबंध उपभोक्तावाद और बाजारवाद के अंतर्गत समझने के बजाय इस कथन पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए।